जेफ बेसोस, एलॉन मस्क और बिल गेट्स तीनों की नेटवर्थ को भी मिला दिया जाए फिर भी इस शख्स की दौलत को नहीं छू पाएंगे। ये कहानी है इतिहास के सबसे अमीर इंसान की, जिसका नाम था मंसा मूसा। मंसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना एक मुश्किल काम है, फिर भी एक अंदाजा है कि मंसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेसोस दुनिया के सबसे रईस शख्स घोषित किए गए हैं, जिनके पास 1,06,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दौलत है। मंसा मूसा के पास जेफ बेसोस से कई ज्यादा दौलत थी। और आगे इस वीडियो में हम मंसा मूसा की कहानी के साथ साथ ये भी जानने वाले हैं कि किस तरह से हज यात्रा पर निकले मंसा मूसा ने इतने सोने के सिक्के लुटाए थे कि एक गरीब राज्य हद से ज्यादा अमीर बन गया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 740 साल पहले, जब साल 1280 में मंसा मूसा का जन्म अफ्रीका के सबसे बड़े माली साम्राज्य के कीटा राजवंश में हुआ था। माली साम्राज्य अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में स्थित था, जो अटलांटिक महासागर के किनारे से लेकर टिम्बकटू तक फैला हुआ था। और मूसा से पहले इस साम्राज्य पर उनके बड़े भाई मंसा अबू बकर द्वितीय का शासन हुआ करता था। वो एक बेहतरीन शासक थे, लेकिन वो अटलांटिक महासागर को पार करके उसके आगे की दुनिया देखना चाहते थे। इसीलिए अपना सिंहासन मंसा मूसा को सौंप कर वो खुद अपने समुद्री सफर पर निकल गए। बताया जाता है कि 2000 जहाजों, हजारों सैनिकों और सैकड़ों नौकरों के साथ अपनी इस यात्रा पर निकले अबू बकर कभी वापस नहीं आए। और फिर अपने भाई के इस तरह से चले जाने के बाद मंसा मूसा ने राजगद्दी संभाली। जन्म के समय उनका नाम मूसा कीटा रखा गया था, लेकिन माली साम्राज्य के सम्राट बनने के बाद उनके नाम में मंसा शब्द जोड़ा गया। दरअसल मंसा शब्द का अर्थ बादशाह होता है और ये शब्द माली के हर सम्राट के आगे जोड़ा जाता था। मंसा मूसा साल 1312 में माली साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे, जिसके बाद वो 25 साल यानी कि 1337 तक शासन करते रहे। ये वो समय था जब यूरोपियन देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में थे। तब माली साम्राज्य का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने जैसे प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। माना जाता है कि मूसा का पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य था, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी से सोने की मांग बढ़ रही थी। एक अनुमान के मुताबिक माली साम्राज्य में एक साल में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। उस समय में मंसा मूसा ने अपने साम्राज्य को और बढ़ा लिया था। आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाबिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मूसा की सेना में 2 लाख सैनिक शामिल थे। इसमें से केवल 40,000 तो तीरंदाज थे। इतनी बड़ी संख्या में सेना रखना आज के बड़े बड़े देशों के भी बस की बात नहीं है। साल 1324 तक दुनिया मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानती थी। फिर इसी साल मूसा हज की यात्रा के लिए मक्का रवाना हो गए। इस सफर में मंसा मूसा ने 6,500 किलोमीटर का फासला तय किया था। मंसा मूसा के कारवां में 60,000 लोग शामिल थे और इनमें 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी अनुचर थे। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे, उसके आगे 500 लोगों का दस्ता चल रहा था, जिनके हाथ में सोने की छड़ी होती थी। इसके अलावा इस कारवां में 80 ऊँटों का जत्था भी रहता था, जिस पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। बेहतरीन फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी पकड़े लगभग 500 लोगों के बाद मंसा मूसा का घोड़ा था। जहाँ जहाँ से मंसा का ये विशाल काफिला गुजरा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में मंसा की अमीरी को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। मंसा मूसा का काफिला सहारा रेगिस्तान को पार करके मिस्र से भी गुजरा और बताया जाता है कि जब ये मिस्र की राजधानी कायरा में पहुंचा, तो वहाँ के गरीब लोगों को देखकर मंसा मूसा ने कायरा की सड़कों पर मानो सोने की बारिश कर दी। मिस्र के गरीबों ने इससे पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। बेशुमार दान मिलने के कारण वहाँ के गरीब रातों रात अमीर बन गए। ऐसे में मिस्र में अचानक से तेजी का दौर शुरू हो गया और महंगाई आसमान पर पहुँच गई। मंसा मूसा की इस उदारता के किस्से धीरे धीरे अफ्रीका के बाहर दुनिया में पहुँचने लगे थे, जिससे कि लोगों को ये पता चल गया था कि अफ्रीका के अंदर एक मंसा मूसा नाम का बादशाह रहता है, जो हद से ज्यादा अमीर है। हज
की यात्रा से लौटते समय मंसा मूसा ने बहुत सी इमारतें और स्ट्रक्चर्स देखे थे, इसीलिए वो अपने साथ विदेशी आर्किटेक्ट, किताबें और विद्वानों को लेकर लौटे थे। दरअसल वो अपने साम्राज्य में भी इमारतें और मस्जिदों का निर्माण करवाना चाहते थे। 25 सालों तक शासन करने के बाद साल 1337 में उनकी मृत्यु हो गई थी और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके कारोबार को उनकी अगली पीढ़ी ठीक से नहीं संभाल पाई। इसके बाद माली साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया जो बहुत लंबे समय तक चलता रहा। इसके अलावा कुछ विदेशी ताकतों ने भी माली की बेशुमार दौलत को लूटने और हमला करना शुरू कर दिया था। आज के दौर में माली सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।